हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पिछली वीडियो में एक अध्याय कवर करवाया है, दिशा ज्ञान परीक्षण। उसी के अगले चरण में हमने आपके लिए क्रमांक अध्याय नंबर 2 क्रमांक या स्थान परीक्षण, अंग्रेजी में बोले तो रैंकिंग टेस्ट आपके लिए हम लाए हैं। सभी अध्याय, रीजनिंग के सभी अध्याय आपके प्रतियोगिता की परीक्षा हेतु अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। उसी की कड़ी में हम ध्यान रखते हुए एक अध्याय हमने आपको कवर करवा दिया है, यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसी कड़ी में हम आपके लिए अध्याय 2 रैंकिंग टेस्ट लाए हैं, तो उसके हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आपने देखे ना, तो टाइप नंबर पहला क्या है, क्रमांक व कुल संख्या ज्ञात करना। हम 3-4 टाइप के क्वेश्चन आप करवाएंगे, उनमें से टाइप नंबर पहले लिए हैं क्रमांक व कुल संख्या ज्ञात करना। इन्हें ज्ञात करने से पहले आपको नोट बननी चाहिए, तब आपको बनेगा। नोट नंबर पहला देखते हैं, स्टार 2। नोट नंबर पहला कहता है कुल संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करें। शॉर्ट तरीका, लेफ्ट माइनस लेफ्ट बराबर +1, राइट माइनस राइट बराबर +1, राइट प्लस लेफ्ट बराबर -1, लेफ्ट प्लस राइट बराबर -1। मतलब यहां समझ में आ रहा है कि समान समान को घटाना देखो, लेकिन बाद में एक आंसर में जोड़ना है। उसी प्रकार असमान को जोड़ो, फिर बाद में एक घटाओ। तो क्या करना है, क्रमांक ज्ञात करने के लिए हम नीचे वाला देखना है। जी ऊपर वाला क्या है, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। नीचे वाला नोट है क्रमांक ज्ञात करने के लिए। तो राइट प्लस लेफ्ट बराबर t बराबर कुल संख्या है और +1 है। तो एक क्वेश्चन बोलता हूँ ना, तो क्रमांक ज्ञात करने के लिए वो क्या बोल सकता है, बाएं से क्रमांक और दाएं से क्रमांक। ऐसा ना बोलेगा तो ऊपर से क्रमांक, नीचे से क्रमांक, या आगे से क्रमांक या पीछे से क्रमांक बोल सकता है, या बोल सकता है दोनों छोर से। इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है और क्या निकालना है, क्रमांक निकालना है। अब आगे देखिए आप लोग, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कैसे हल करना है। चलिए देखिए, टाइप नंबर पहले क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको। तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन लिखता होगा। पहला क्वेश्चन, अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं ओर से क्या होगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख रहा है और आपके समक्ष ऑप्शन भी रखा। बताइए क्या पूछ रहा है, स्थान बताना है। स्थान मतलब क्रमांक बताना है। क्रमांक आपको यहां से निकलेगा, ना कि यहां से। चलो मैं हल कर बताता हूं ना। हाँ, अमन का बायां से मतलब लेफ्ट से क्रमांक कितना है, लेफ्ट बराबर तीसरा, राइट बराबर नहीं पता। टोटल कितने हैं, 18 लड़के। हमें क्या चाहिए, राइट चाहिए। लगाते फॉर्मूला, देखो लगा दे रहा हूं ना। चलिए देखो, राइट हमें नहीं पता। राइट प्लस लेफ्ट 3 बराबर टोटल 18 +1 बराबर 19, 3 r प्लस। अब हमें क्या मान चाहिए, r का मान चाहिए। r बराबर 19 - 3। यहाँ 3 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो -3 में जाएगा, कितना बचेगा 16। तो r का मान आ गया 16। मतलब अमन का क्रमांक दायां से कितना है, 16 है। ऑप्शन नंबर आपको लिखता होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोग ना, टाइप नंबर रही है। लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रमांक ऊपर से 14 है और नीचे से 23वां है। तो बताइए कि कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। अभी क्वेश्चन क्रमांक वाला नहीं है, अभी कौन सा वाला है, कुल संख्या। तो लगाओ फॉर्मूला को, देखो हल करके बताइए, मैं बता रहा हूं। चलो, लड़कियों की कक्षा में मधु का क्रमांक ऊपर से मतलब इधर से कौन सा क्रमांक है, 14वां है, ठीक है। और नीचे से कौन सा क्रमांक है, 23वां, ठीक है। हम ऐसे खड़े होकर मान सकते हैं जी कि इसको मान लो लेफ्ट, इसको मान लो राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे बोले, लेफ्ट राइट बोले, कोई दिक्कत है ना। ऊपर वाले को हम मान लेते हैं लेफ्ट, नीचे वाले को राइट, ठीक है। चलो हल करके बताते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है, कुल कितनी छात्राएं हैं। तो दे बताओ, दोनों ऊपर नीचे समान नहीं है, अलग अलग है। क्या कह सकते हैं, जी बायां जी दायां। तो यहां देखो असमान कहाँ है, जे देखो लिख रहे हैं। तो असमान जोड़ेगा तो 14 + 23 बराबर कितना बनेगा, 4 3 7, 2 1 3। लेकिन असमान को पहले जोड़ना है, देख लो, उसके बाद एक घटाना है। तो घटाओ, एक तब बचेगा 36। आपका आंसर आएगा 36। तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, देख सकते हैं आप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पर लिखता हूँ क्वेश्चन है ना, ऑप्शन भी साथ में है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लड़कियों की एक पंक्ति में नेता अगर आगे से 25वीं और पीछे से 15वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलो हल करते हैं ना। तो अभी क्या पूछ रहा है कि कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल पूछ रहा है ना कि क्रमांक। क्रमांक बोलेगा जैसे लगाना है, टोटल पूछेगा तो ये फॉर्मूला है, लगाते हैं। चलो आगे चाहे पीछे, आगे हो गया और आगे से क्रमांक उसका है 25वां और पीछे से है 15वां। अब देखो आगे और पीछे क्या है, असमान डाटा है, तो यह असमान आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो भाई आपस कितना है 25, हमें क्या पूछा है कुल कितनी लड़कियां हैं, 5 और 5 10, हाथ किए 2 और 1 3 और 1 4। असमान आपस में जुड़ेगा लेकिन बाद में एक घटेगा, तो जोड़ के कितना बन गया 40, लेकिन एक घटाना है 39। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नंबर, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोग, क्वेश्चन पढ़ो ना। 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है, उसका क्रम अंतिम से कितना होगा, बताइए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन भी साथ में है, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चनों का शब्दों का फिर अलग अलग चल रहा है, लेकिन क्या ज्ञात कर रहे हैं, क्रमांक और कुल संख्या। बताएं, शब्दों का बस अलग है, बाकी सब वही पूछ रहा है, क्रमांक और कुल। बताएं, चलिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या रहा, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 52 विद्यार्थी हैं, और ज्योति का क्रम ऊपर से कितना है 19, तो उसका क्रमांक बताना है नीचे से या अंत से बताना है कितना होगा। क्रमांक वाला फॉर्मूला जीरो है, चलो बता देते हैं। आर हम किसी को मान लेते हैं ना, चलो ऊपर वाले को मान लेते हैं, तो 19 प्लस एल बराबर टी कितना दिया है 52, तो 52 में एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा जी 53, और अपने पास एल यहां पर रखा 19 प्लस, अब क्या करना है आपको, 19 प्लस एल बराबर 53। आपका करना है अब एल का मान चाहिए, एल मतलब कह सकते हैं आप नीचे से क्रमांक बताना है, तो 19 को करो पक्षांतर, यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो 53 माइनस 19, यहाँ क्या कितना हो जाएगा, चलिए तो हम घटा के बताते हैं ना। तो यहाँ आप पास 13 है, 13 हाँ यहाँ पर 3 है, 3 में 9 घटेगा नहीं, तो यहाँ सुधार लोगे 5 से, यहाँ बनेगा 13, 13 में 9 का कितने बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में 1 गया 3, तो एल बराबर आया 34। एल मतलब क्या है, नीचे से क्रमांक। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी दिखता स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, 5वां नंबर क्वेश्चन, टाइप वहीं चल रहा है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति में रवि का स्थान दोनों छोर से 16वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो टोटल पूछ रहा है। क्रमांक के लिए फॉर्मूला जी है, टोटल के लिए फॉर्मूला जी। देखो क्वेश्चन में शब्द वाली बस चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन हल करने का तरीका सेम रहेगा, और क्रमांक और कुल संख्या ज्ञात करने वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। चलो हल करते हैं। दोनों छोर से मतलब राइट चाहे लेफ्ट, कौन सा क्रमांक है 16वां ही क्रमांक है, कोई दिक्कत नहीं। तो असमान आपस में जुड़ेगा, जोड़ दो भाई, 16 16 32, लेकिन असमान जुड़ेगा, लेकिन बाद में आंसर के रूप में एक घटेगा, तो -1 बराबर 31। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार, नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। हमने आपके लिए पिछली वीडियो में रैंकिंग टेस्ट का पहला पार्ट अपलोड किया था, उसी कड़ी में अगला पार्ट आपके लिए लाए हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा आपके पास टाइप नंबर 2, ठीक है। कौन से अध्याय का, रैंकिंग टेस्ट का हमने एक पार्ट आपको वीडियो अपलोड करवा दिया है, उसी कड़ी में आपके लिए सेकंड पार्ट लाए हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा टाइप नंबर 2, प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न, प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख रहा है। पहला क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां और चंकी बाईं ओर से 12वां है। जब संदेश और चंकी अपनी स्थिति अदल बदल लेते हैं तो चंकी बाईं ओर से 21वां हो जाता है। तो बताना है दाईं ओर से संदेश की स्थिति क्या होगी। चलिए कीजिए,
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पिछला आपको बनेगा तो जे वाला बनने वाला है। चलिए, है ना, पार्ट सेकंड चल रहे हैं। एक लड़कों की पंक्ति है, आपको बताना है संदेश का दाईं ओर से क्या होगा। चलिए, तो संदेश दाईं ओर से, यहां बैठा संदेश, ठीक है, संदेश दाईं ओर से कौन सा क्रमांक है, संदेश का राइट से कौन सा है, 8वां, और चंकी का बायां से कौन सा क्रमांक है, 12। मतलब राइट से 8वां है और लेफ्ट से है 12वां। अब क्या करते हैं, दोनों अपनी स्थिति अदल बदल लेते हैं। यहां चंकी बैठा था, चंकी चला जाएगा संदेश के स्थान पर, संदेश चला जाएगा चंकी के। तो यहां चला गया कौन, चंकी, और यहां चला गया चंकी, और यहां जाएगा संदेश। ठीक है, संदेश आ गया। अब बात करें, चंकी का बायां से स्थान 12वां था, लेकिन चंकी के स्थान पर संदेश आ गया, तो संदेश का भी बायां से स्थान कितना होगा, 12वां ही होगा, लेकिन दायां से क्रमांक उसका बदल जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है, तो चंकी बाईं ओर से 21 हो जाता है। चंकी बाएं से 12वां था, संदेश के स्थान पे गया, तो बाएं से कौन सा क्रमांक पहुंच गया, 21वां क्रमांक पहुंच गया। अब देखते हैं 12 से 21 कैसे हो गया। तो भाई चंकी जहां पर ही बैठा था, बायां से 12वां, स्थिति बदला तो दाएं से संदेश के स्थान में पहुंच गया, लेकिन बाएं से क्रमांक हो गया 21वां। कितना कदम चला है, 12 में हम जोड़ते हैं 8 हो जाएगा 20, एक और जोड़ हो जाएगा 21। तो चंकी 12वां से पहुंच गया सीधा 21। कितने कदम चला, +9 मान सकते हैं। जितने कदम चंकी चला है उतने ही कदम संदेश चलेगा, तभी वह पहुंचेगा चंकी के स्थान पर। एक कदम आगे पीछे चलते हैं तो स्थान बदल जाएगा। तो चलिए संदेश पहुंचा देते हैं क्रमांक, कौन से क्रमांक पे, जितना कदम चंकी चला है उतने कदम कौन चलेगा, संदेश। तो हो भाई 9 और 8 हो जाएगा, 9 9 18, 18 में कम 17। चलिए, तो संदेश का दाएं से क्रमांक 8वां है, ठीक है, और स्थान बदलने के बाद कितना हो गया उसका, 17। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में, क्या बोला है, दाईं ओर से संदेश की स्थिति बताएं। कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा, दाएं से पहले बैठा था 8वें, स्थान बदल लिया तो हो गया दाएं से 17वां, आंसर आएगा 17, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें आप लोग। चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता व रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम पर हैं। अगर वे अपनी स्थिति अदल बदल लेती हैं तो सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थिति पर आ जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, चलो बनाते हैं ना। सुनीता और कौन है, रीमा है। दाहिनी ओर से 9वीं कौन, सुनीता दाहिनी से, रीमा, सुनीता राइट से, और ये रीमा, ठीक है, रीमा लेफ्ट से। सुनीता दाहिनी ओर से 9वीं स्थिति पर है, 9वीं, और रीमा है 10वीं स्थिति पर, ठीक है, लेफ्ट से। अब स्थिति बदल लेती हैं तो यहां चली जाएगी रीमा और यहां आ जाएगी सुनीता, ठीक है, बदल ली स्थान अपने। बदलने पर क्या होता है, सुनीता और रीमा क्रमशः, सुनीता दायां से हो जाएगी 17वीं, दायां से 17वीं, और रीमा हो जाएगी बायां से 18वीं, ठीक है। स्थिति बदलने पे क्या हो रहा है, रीमा 9वीं थी, दाएं से बदलने पे हो गई 17वें क्रमांक पर। रीमा थी बाएं से 10वीं, बदल ली, कितनी हो गई, 18वीं। देखना पड़ेगा 10 से 18 कैसे हुआ, कितने कदम चला इसमें, 8 कदम। यहां पर कितने चले हैं, 8 कदम।
तभी तो सुनीता पहुंच गई 8 कदम चल के रीमा के स्थान पर, और रीमा 10 से पहुंच गई सीधे 8 कदम चल के 18वें स्थान पर। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, यहां से निकालो चाहे यहां से। हम निकालते सुनीता, ठीक, किसे निकालते हैं, सुनीता से। कैसे निकालते देखो जरा, सुनीता से है ना। सुनीता का क्रमांक वाला नहीं है, हाँ सॉरी, कुल टोटल कैसे निकालते हैं देखते हैं। सुनीता के बारे में करें, सुनीता का दाया से क्रमांक कितना है, 9वां है, राइट से 9वां है, लेकिन बाया से कौन सा क्रमांक है, बाया से क्रमांक दिया है 18वां, ठीक है, जो हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा 18 और 9 हो जाएगा कितना, 27। अब आपको पता है आज समान आपस में जुड़ेगा लेकिन बाद में घटेगा, तब क्या निकलेगा टोटल। तो आंसर आपका 26, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोग, ऑप्शन सही था, हल कीजिए। मैं क्वेश्चन बोला, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है और सूरज बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। जब वे अपनी स्थिति आपस में अदल बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वां हो जाता है। तो बताइए राजन दाईं ओर से कौन सा क्रमांक होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है सेम। देखिए लड़कों की पंक्ति है, राजन की राजन है, ठीक है, दाया से कौन सा क्रमांक है, 10वें, और एक कौन है, सूरज, सूरज है बाया से 10वें क्रमांक पर। अब दोनों स्थिति बदल लेते हैं तो क्या बोल रहा है, सूरज बाईं ओर से, सूरज यहां बैठा था बाएं 10वें क्रमांक पर, जैसे बदला यहां पर, ठीक है, अदला बदली कर रहे हैं, यहां जाएगा राजन, ये हो जाएगा सूरज। सूरज पहले बाया 10वें था, स्थिति बदलने पे क्या हो जाएगा, ये 27वें क्रमांक पर। देखते कितना कदम चला है, ये कदम चला है 17 कदम। तो भाई राजन भी कितना चलेगा, 17 कदम ही चलेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 10 और 17 हो जाएगा 27वां क्रमांक। आपका आंसर आएगा 27, ऑप्शन नंबर ई देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन ना, मैं क्वेश्चन आप किस पर दिख रहा है हल करते चलिए, क्वेश्चन हल कर सकता हूँ ना। लड़कियों की एक पंक्ति में, सॉरी, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से, आप क्वेश्चन पढ़िए, कमला बाईं ओर से लेफ्ट से या बायां से कौन से क्रमांक पर है, 9वें स्थान पर है। उसी प्रकार कौन है, वीना, वीना दायां से कौन से क्रमांक पर है, 16वें स्थान पर है। अब क्या कर, दोनों अपनी स्थिति अदल बदलते, यहां कमला यहां चली जाएगी और वीना यहां पर जाएगी। तो वीना यहां पहुंच गई और कमला यहां पहुंच गई। अब स्थान बदलने के बाद क्या होता है, कमला बाईं ओर से, यहां कमला बैठी थी तो बाएं से 9वां था, लेकिन यहां बाएं से बदलने के बाद कितना हो गया जी, 25वें स्थान पर। अब देखना पड़ेगा, कमला बाएं से 9वीं थी पहले, बदलने के बाद बाएं से हो गई 25। हमें टोटल पूछ रहा है तो हम वीना से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। वीना से नहीं निकाल सकते, किससे निकल जाएगा, कमला यहां से निकल जाएगा ना। देखो कमला का दाया से कितना क्रमांक होगा, जो वीना का था, कमला से निकाला है ना, कमला का दाया से क्रमांक होगा जो वीना क्रमांक दाया था, कितना था, राइट से कितना था, 16 था। अब कमला का बाया से क्रमांक कितना हो गया जी, 25। दोनों टोटल करो कितना बन जाएगा जी, राइट से क्रमांक 16, लेफ्ट से हो जाएगा 25, हो जाएगा 41। आप सबको पता है कि दाया बाया जुड़ता है लेकिन बाद में कम होता है। 41 में कितना बचेगा, 4। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी आंसर हो गया।